नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं वार्षिक राशिफल 2026। जी हां, साल 2026 का नया कैलेंडर आ गया है। साल बदल रहा है और ये साल आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है, कितनी खुशियां हैं, कितने गम हैं, यह हर कोई जानना चाहता है। यहाँ जानना चाहते हैं कि इस साल के ग्रह योग जो है वो क्या कह रहे हैं, राशियों के लिए क्या कह रहे हैं, भारत के लिए क्या कह रहे हैं, और साथ ही साथ क्या संकेत दे रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यानी किस तरह सावधानी रखनी चाहिए। तो जनवरी माह में सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल का एक साथ मकर राशि में गोचर होना ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत प्रभावशाली माना जा रहा है। इस बार सूर्य और बुध के संयोग से बुधादित्य योग बनेगा, जो बुद्धि, वाणी, प्रशासनिक क्षमता और करियर में उन्नति का कारक है। वहीं शुक्र और मंगल के मेल से लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा, जो धन, वैभव, भौतिक सुख और सौभाग्य में वृद्धि करता है। तो इस शुभ संयोग का सबसे अधिक लाभ किसको मिलने जा रहा है, किन किन राशियों को मिलेगा, भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा, और इसके अलावा जिनको कम लाभ है तो उनको क्या करना चाहिए कि ये साल उनका बेहद अच्छा रहे, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर वर्ष 2026 की शुरुआत कई लोगों के लिए प्रगति, सफलता और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगी और कुछ लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। तो राशि अनुसार समझेंगे, जानेंगे कि किसको रहना है सावधान और किसके लिए ये साल लेकर आया है ढेर सारी खुशखबरियां। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य, अंक शास्त्राचार्य, वास्तु शास्त्राचार्य रूपाली श्रीवास्तव जी। रूपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। और रूपाली जी, हमेशा की तरह हम दर्शकों के साथ एक बार फिर से रूबरू हुए आपके साथ, और आपके माध्यम से दर्शकों को ये जानने में बेहद दिलचस्पी है कि भाई इस साल उनकी राशि क्या कह रही है। 2026 क्योंकि कहा जा रहा है कि जब हम इसे काउंट करते हैं, इसको जोड़ते हैं, तो ये एक नंबर बन रहा है और एक नंबर सूर्य का रहता है, और सूर्य जो है वो समृद्धि और उन्नति का प्रतीक माना जाता है। तो बेहद खास ये साल। रूपाली श्रीवास्तव जी क्या कहेंगे इस पर कि ये साल क्यों इतना खास कहा जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी को आने वाले 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। ये वर्ष आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आए, ऐसी आप सभी के लिए मनोकामना है। जैसा कि सोनल जी ने बताया कि मूलांक 1 हो रहा है 2026 का, तो 1 अंक सूर्य का अंक होता है और जितनी भी अन्य ग्रहों को ऊर्जा प्राप्त होती है वो सूर्य से ही प्राप्त होती है। आपने बताया लक्ष्मी नारायण योग बनेगा इस वर्ष, महालक्ष्मी योग बनेगा, साथ ही साथ बुधादित्य योग से शुरुआत हो रही है जनवरी माह की। तो ये जो समय रहेगा ये बहुत ही कल्याणकारी रहेगा। सूर्य हमारे आत्मा का कारक होता है, कॉन्फिडेंस का कारक होता है और चारों ओर प्रगति दिलाने वाला ये वर्ष रहेगा। तो ये कई राशियों के लिए बहुत ज्यादा आपको सफलता दिलाएगा और किसी किसी राशियों को काफी सावधान होने की आवश्यकता रहेगी। तो चलिए अगले आधे घंटे में ये जानेंगे कि वो जो भाग्यवान राशियां हैं वो कौन सी हैं जिनकी किस्मत चमकने वाली है 2026 में, और किन्हें सावधानी रखना चाहिए या किस तरह के उपाय करके वो अपने इस साल को खास बना सकते हैं। रूपाली जी, जो पिछला साल था यानी 2025 था, कहीं खट्टी मीठी यादें देकर गया है, बहुत से सबक सिखा कर गया है, उसका जो अंक बना वो टोटल 9 बना। तो अंतिम 9 मतलब अंतिम, उसके बाद फिर एक नई शुरुआत हो रही है और नई शुरुआत के साथ सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि के साथ। मेष राशि वालों के लिए इस वर्ष का राशिफल क्या कह रहा है, यानी 2026 का राशिफल क्या कहता है रूपाली जी? देखिए, जो मेष राशि के जातक हैं वो इस वर्ष उनको जो ये वर्ष रहेगा काफी मिला जुला रहेगा, क्योंकि मेष राशि के जो जातक हैं उन पर शनि की 7.5 का प्रभाव है, जिसके कारण उनको सफलता जितनी मिलनी चाहिए उसके हिसाब से उनको परिणाम के अनुसार कम सफलता मिल सकती है। उनके कैरियर में भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव का समय रहेगा। जो कैरियर को प्रभावित करने वाले ग्रह हैं वो उनको उतना सपोर्ट प्राप्त नहीं दे पाएंगे, जिसके कारण भी उनकी समस्याएं जीवन में बढ़ते जाएंगी। उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन जून से लेकर दिसंबर तक का जो समय रहेगा वो आपके लिए कल्याणकारी हो सकता है। तो आप मेहनत करते रहें, प्रयास करते रहें, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। संबंधों के लिए भी मैं अगर देखूं आपको, तो संबंधों के मामले में भी आप आपस में काफी तालमेल खराब करेंगे अपने निजी संबंधों में। तो थोड़ा सा वाणी पर संयम रखिएगा, गुस्सा कम करिएगा, आय से अधिक खर्च नहीं करिएगा, नहीं तो आपको काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ भूमि, वाहन से संबंधित अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे तो भी आप अपने बजट के अनुसार ही वो प्रॉपर्टी खरीदें, नहीं तो आपका पैसा फंस सकता है।
कुल मिलाकर आपको सावधान रहने की जरूरत है और साथ ही साथ जो उपाय बताए हैं यानी खुद को बदलना है भाई। वो इस तरह की रूपाली जी नहीं कि आप जी ये कर लीजिए, ये चढ़ा दीजिए, जी ये खिला दीजिए। कुल मिला के अपने आप को बदलिए तो जो आपके सामने है वो भी बदलेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अगली राशि यानी वृषभ राशि वालों के लिए जानते हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए राशिफल 2026 क्या चल रहा है। देखिए, वृषभ राशि के लिए ये वर्ष बहुत ही स्वर्णिम वर्ष रहने वाला है, क्योंकि उनको काफी शनि देव और गुरु का और शुक्र देव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और सूर्य देव तो उनपे काफी मेहरबान रहने वाले हैं। 1 और 2 का वैसे भी कॉम्बिनेशन वृषभ राशि के जातक जिनको होते हैं उनको बहुत सारा लाभ मिलता है। आपके जीवन में बिगड़े हुए कार्य बनेंगे, पैसों की परेशानियों से आपको निजात मिलेगी। कई बार आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसके कारण आपके काम बिगड़ रहे थे, उसमें भी आपको अपना कार्य बनता हुआ दिखाई देगा। आप सम्मानित भी हो सकते हैं अपने राज्य से, अपने देश से। विद्यार्थियों के लिए भी ये वर्ष बहुत अच्छा है। और धन की स्थिति से अगर मैं देखूं तो वृषभ राशि वाले के लिए ये जो वर्ष रहेगा स्वर्णिम वर्ष रहेगा। आप किसी नए कार्य की भी शुरुआत करेंगे, बचत कर पाएंगे, प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे। प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने का दोनों ही योग मुझे आपके जीवन में बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये तो भाग्य कह रहा है, अब कर्म आपको करना है, आगे बढ़ना है। 2026 आपका होगा। अगली राशि मिथुन राशि। आइए मिथुन वालों के बारे में जानते हैं कि 2026 उनके लिए कैसा रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए भी बहुत शानदार रहने वाला है वर्ष 2026। आपको कम मेहनत में अधिक लाभ की स्थिति बनती रहेगी, लेकिन सकारात्मक सोच के साथ जीवन में आगे बढ़े। कुछ समय तक के जून के पहले तक आपको थोड़ी सी कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन हार मत माने, लगातार प्रयास करते रहें, आपको सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधों में भी आपके संबंध पहले से अच्छे होंगे। आर्थिक स्थिति भी आपके लिए मजबूत होगी। और अगर आप खेल से जुड़े हैं, खिलाड़ी हैं, तो यह वर्ष आपके जीवन में बहुत सारे मेडल लेके आने वाला है। आय में वृद्धि के योग बनेंगे। वाहन भवन आप खरीदने की इच्छा रखते थे तो भी आप खरीद सकते हैं। और आपके जीवन में उत्साह का वातावरण रहेगा। उत्साह तो बना ही रहेगा और कम मेहनत में अधिक लाभ मिलने की आपको संभावना इस वर्ष रहेगी। साथ ही साथ विद्यार्थियों के लिए भी यह वर्ष उनके लिए अनुकूल रहने वाला है। तो विद्यार्थियों के लिए भी ये वर्ष जो है अनुकूल रहेगा और अच्छी खबरें हैं 2026 से आपके लिए। तो मेहनत करते जाइए, भाग्य आपका पूरा साथ देगा। अगली राशि कर्क राशि, जल तत्व की ये राशि है और 2026 इनके लिए क्या लेकर आया है जानते हैं रूपाली जी। देखिए, कर्क राशि जो होती है चंद्र ग्रह से प्रभावित होती है। सूर्य और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करता है, लेकिन कर्क राशि वाले जातक इस वर्ष परेशान रह सकते हैं। उनका मन काफी विचलित हो सकता है। उन्हें अपने कार्य में, किसी भी प्रकार के एग्रीमेंट में, नए बिजनेस की शुरुआत में थोड़ी सी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं अपनी राशियों के अनुसार नौकरी व्यापार में थोड़े से पीछा हो सकते हैं। साथ ही साथ आपके जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। कोई भी निर्णय लें सोच समझ कर लें, लेकिन जाता जाता वर्ष 6 महीने का जो पीरियड रहेगा आपके लिए काफी सकारात्मक रहेगा। आय के स्रोत आपके लिए खुलेंगे और समय आपके पक्ष का होने लगेगा। यानी जुलाई के बाद से जो है जी जी वो अच्छा रहने वाला है। और इसके साथ साथ अब जो उपाय बताए हैं कि भैया धैर्य के साथ आपको काम लेना है। कुछ परेशानियां जरूर आएंगी, लेकिन तनाव मुक्त रहकर यदि आप काम करते हैं तो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और मार्ग प्रशस्त होता रहेगा। अब अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए ये 2026 क्या लेकर आया अपनी झोली में रूपाली? देखिए, सिंह राशि वालों का तो स्वामी ग्रह ही सूर्य होता है। क्योंकि सिंह राशि पर शनि की 7.5 की ढैया चल रही है, तो ये वर्ष इनके लिए स्ट्रगल भरा रहेगा, लेकिन बीच बीच में इनको धन लाभ भी होता रहेगा। कैरियर के क्षेत्र में इनको काफी उन्नति मिलने वाली है, लेकिन इनका शारीरिक समस्याएं इनको इस वर्ष बने रह सकती है। आपके माता पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, आपके स्वयं का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। छल कपट प्रपंच से अपने आप को दूर रखें, नहीं तो आपकी डेस्टिनी आपको काफी प्रभावित करेगी। आर्थिक रूप से साल का पहला भाग कुछ आपके लिए अप डाउन रहेगा, लेकिन आगे चल के स्थितियां आपके पक्ष में होने लग जाएंगी। वर्ष का जो दूसरा पक्ष होगा, जो जून के बाद शुरू होगा, वो आपको काफी खर्च करा सकता है। खासकर स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं में आपका खर्च ज्यादा होगा। कैरियर की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से भी मैं देखूं तो यह वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा। तो वर्ष अच्छा रहने वाला है। सावधानी आपको ये बरतने की सलाह दी जाती है कि सबके लिए अच्छा सोचे, सकारात्मक सोचे। जैसे रूपाली जी ने कहा कि भाई यदि छल कपट करेंगे तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि जब भी हम किसी के साथ इतना सा भी कुछ ऐसा छल करते हैं तो वो लौट के हमें बड़ी मात्रा में मिलता है। और ठीक कह रही हूँ रूपाली जी? जी। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें। अब बारी है कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों का जो राशिफल है 2026, उनके लिए क्या कुछ सलाह है रूपाली जी?
देखिए, जो कन्या राशि है वो बुध ग्रह से प्रभावित होती है और सूर्य और बुध की युक्ति बुद्धादित्य योग का निर्माण करने वाली है। तो यह वर्ष आपके लिए कई मामलों में बहुत अच्छा सिद्ध होगा और कहीं कहीं आपको नुकसान भी हो सकता है। कई परिणाम आपको कमजोर रूप से प्राप्त हो सकते हैं। यह साल आपके लिए मिला जुला मिश्रित हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आपको सोच समझकर विचार कर कर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए यह समय अच्छा रहेगा। आर्थिक दृष्टि से भी ये वर्ष आपके लिए अच्छा होगा। साथ ही साथ समय को अच्छा करने के लिए अच्छा कार्य करें और लगातार प्रयास करते रहें। विद्यार्थियों के लिए ये समय अच्छा रहने वाला है और आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य को बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि आप जिस भी कार्य का चयन करें उसमें आपकी रुचि और आपकी मेहनत दोनों होना चाहिए, तभी ये साल आपको सकारात्मक परिणाम प्रदान कर पाएगा। तो अपनी तरफ से खूब सारी पढ़ाई करनी है और उसके बाद भाग्य आपके साथ है और जो परिणाम मिलेंगे वो आपकी मेहनत के अनुरूप ही मिलेंगे, इसलिए खूब सारी मेहनत कीजिए। अब अगली राशि तुला राशि वालों का इंतजार करते हैं खत्म रूपाली जी और जान लेते हैं कि 2026 उनके लिए क्या लाया है। देखिए, तुला राशि वालों के लिए समय भी थोड़ा सा कष्टकारी रहेगा, मिला जुला असर रहेगा। शुरुआत में तो आप सफलता प्राप्त करेंगे। आर्थिक क्षेत्र में भी आपकी समस्या है। कोर्ट से संबंधित कोई मामला था तो वो हट जाएगा, आप उसमें आपकी जीत होगी। लेकिन कहीं ना कहीं आपको हमेशा सकारात्मक परिणाम वर्ष भर नहीं प्राप्त होंगे। कार्य क्षेत्र में इस साल आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। नौकरी अगर आप करते हैं, प्राइवेट जॉब में है, तो सोच समझकर निर्णय लीजिएगा, बहस मत करिएगा, मेहनत ज्यादा करिएगा और कहीं ना कहीं आपका बड़बोलापन आपको नुकसान पहुंचा सकता है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। कफ से संबंधित आपको समस्या हो सकती है। पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है और एक्सीडेंटल योग भी मुझे आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। भवन निर्माण आप कर सकते हैं, लेकिन आय से अधिक खर्च करने से आपके जीवन में कर्ज बढ़ सकता है, तो सावधानी पूर्वक कार्य करें, अन्यथा आपको आर्थिक समस्या आ सकती है। चलिए अब वृश्चिक वालों के बारे में जानते हैं कि वृश्चिक राशि वालों को क्या करना है और क्या नहीं करना है 2026 में। देखिए, जो वृश्चिक राशि के जातक होते हैं उनका राशि का स्वामी मंगल होता है और मंगल और सूर्य का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं कई बार हमें बहुत पॉजिटिव परिणाम भी देता है और कई बार नकारात्मक परिणाम भी देता है। तो इस वर्ष आपको पति पत्नी के संबंधों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। संबंधों के सुधार के लिए यह वर्ष है। आपके माता पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। आप पूरे वर्ष भर किसी न किसी छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधित बीमारी से परेशान हो सकते हैं। अगर आप गाड़ी खरीदने का सपना बहुत दिनों से सजे हुए थे तो इस वर्ष वो आपका पूरा हो जाएगा। अप्रैल तक के आपके स्वास्थ्य में लगातार गिरावट बनी रहेगी, उसके बाद आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। साथ ही साथ संतान पक्ष को लेकर आप काफी चिंतित और विचलित हो सकते हैं, तो आपको इस पक्ष पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कार्य व्यापार और की दृष्टि से मैं देखूं तो यह वर्ष आपके लिए अप डाउन भरा रहेगा, तो सोच समझकर ही निवेश करिए, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। तो सोच समझकर जो है आपको इन्वेस्ट करना है और वरना आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। अगली राशि के बारे में जानेंगे रूपाली जी, अगली राशि वालों के लिए क्या सलाह है आपकी। देखिए, अगली राशि धनु राशि है जो कि बृहस्पति ग्रह को प्रतिनिधित्व करती है। इनके कारक ग्रह बृहस्पति ग्रह होते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए यह वर्ष थोड़ा सा कष्टकारी हो सकता है। आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आप किसी कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी का शिकार हो सकते हैं। किसी भी प्रकार का अनुबंध करें, किसी को चेक दें तो बहुत सावधानी पूर्वक रहें। पैसों के लेन देन में आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है। अगर आप बहुत दिनों से विवाह का सपना अगर आपने सजो के रखा था तो इनका विवाह होने की प्रबल संभावना दिख रही है इस वर्ष धनु राशि वाले जातकों की। आप मेंटली थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, लेकिन अगर अपने कार्यों को अपने प्रारब्ध के अनुसार आप आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। सावधान रहें, लगातार प्रयास करते रहें और कोशिश करें कि कर्ज ना लें और किसी भी प्रकार का पैसों का लेन देन बहुत सोच समझ के करें, नहीं तो यह वर्ष आपको नुकसान पहुंचा देगा। बिल्कुल। और रूपाली जी, वैसे कई जगह ये भी कह रहे हैं कुछ एक्सपर्ट जो हैं, ज्योतिषाचार्य जो हैं, कि 3 या 4 राशि वालों के लिए बेहद खास ये रहने वाला है साल। लेकिन अभी तक जो मैं देख रही हूँ कि इसमें ज्यादातर लोगों को आप सावधान रहने के लिए कह रही हैं, तो इसके बारे में थोड़ा मैं चाहूंगी कि आप दृष्टिकोण रखें अपना। देखिए, आपने शुरुआत में बताया कि इस वर्ष बहुत सारे योग एक साथ 2026 में स्थान परिवर्तन करके मिलने वाले। जब भी दो ग्रहों की युक्ति होती है तो अपना सकारात्मक और वो नकारात्मक परिणाम दोनों देते हैं। तो इस वर्ष जो सबसे अच्छा समय है वो मिथुन राशि और वृषभ राशि के लिए रहने वाला है। ये राशियों के लिए ये स्वर्णिम वर्ष कहलाएगा।
साथ ही साथ जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं वो ग्रहों के परिवर्तन के अनुसार आती हैं, और उसके बाद वो ग्रह की स्थिति आपकी कुंडली में कैसी है उसका रिजल्ट आपको प्राप्त होता है। क्योंकि जब भी हम राशि वायुमंडलीय स्थिति को देखते हुए हम गणना करते हैं तो आपके कुंडली में उस ग्रहों की स्थिति किस प्रकार की है उसका आपके जीवन में फर्क पड़ता है। तो जीवन में ये प्रयास करें कि 2026 सकारात्मकता के साथ सूर्य देव का वर्ष रहने वाला है, तो सूर्य आराधना तो आपको वर्ष भर करनी है। तो कहीं ना कहीं साढ़े साती के प्रभाव में भी 3 राशियां हैं, उसके बाद 2 राशियां ढैया के प्रभाव में हैं। तो शनि देव और बृहस्पति देव और सूर्य देव ही डिसाइड करते हैं कि पूरा वर्ष कैसे रहने वाला है। बिल्कुल। रूपाली जी, अब आखिरी की जो 2 राशियां उनको इंतजार नहीं कराते हैं, जल्दी से मकर वालों के बारे में जान लेते हैं कि उनको क्या सजेस्ट कर रही हैं 2026 के लिए। देखिए, मकर राशि के जातक काफी परेशान हो सकते हैं। स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की आवश्यकता है। माता पिता के साथ आपका विवाद संभव है, मन आपका बहुत विचलित होगा, लेकिन कार्य की दृष्टि से ये वर्ष आपके लिए बहुत सारी उन्नति और बहुत सारी खुशियों का खजाना लेकर आएगा। रिश्तों के हिसाब से मैं देखूं तो ये वर्ष आपके लिए कष्टकारी हो सकता है, लेकिन कैरियर के लिए वर्ष आपके लिए अच्छा जाने वाला है। जो प्रतियोगी परीक्षा देने वाले हैं स्टूडेंट, उनके लिए भी यह वर्ष काफी अच्छा बीतेगा। तो अच्छी पढ़ाई करनी है और करियर में बहुत सारे जो है अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, तो जाहिर तौर पे भाग दौड़ तो लगी ही रहेगी। उसकी चिंता ना करें, सिर्फ ये सोचें कि ये साल आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आया है, तो इसे आप कैसे अपने पास इकट्ठा करके रख सकते हैं जो जीवन पर्यंत आपको लाभ दें। आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की कि कुंभ राशि वालों के लिए 2026 कैसा रहेगा। देखिए, हम सभी जानते हैं कि कुंभ राशि अभी साढ़े साती के प्रभाव में है, तो शनि देव की कृपा इन पर बरसेगी क्योंकि जाती हुई साढ़े साती रहेगी, तो आपको लाभ होगा। कैरियर की दृष्टि में आप काफी संतुलित होंगे। पारिवारिक कोई झगड़े या विवाद चल रहे थे आपके, तो वो इस साल आपको उसका अनुकूल परिणाम देंगे। आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आएगा, लेकिन आपको संतान पक्ष को लेकर लगातार समस्या बनी रहेगी। आपको सावधानी रखनी है, पैसे का लेन देन सोच समझ कर करना है, और किसी नए कार्य की शुरुआत अगर आप करने जा रहे हैं तो पहले उस बिजनेस को समझ ले तभी इन्वेस्टमेंट करें, नहीं तो आपको नुकसान होगा। तो मीन वालों का इंतजार खत्म करते हुए रूपाली जी क्या सजेस्ट करेंगे उन्हें। देखिए, मीन राशि वालों के लिए वर्ष अच्छा रहने वाला है। आपको काफी सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। ग्रहों की स्थिति तो शुरुआती दौर पे थोड़ी कमजोर बनती हुई मुझे नजर आ रही है, लेकिन आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। जमकर अपने व्यापार को आप बढ़ाने का प्रयास करें, निश्चित ही इससे आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा। भूमि, जमीन, वाहन अगर आप कुछ खरीदना चाह रहे थे तो इस वर्ष आपकी वो इच्छा पूरी हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत करें और संबंधों पर विशेष ध्यान देंगे तो निश्चित ही ये वर्ष आप अपने पक्ष में कर कल्याणकारी बना सकते हैं। चलिए, तो ये जो सावधानियां बरतने की बात हुई, बड़बोलेपन से बचने की बात हुई, किसी से छल कपट ना करने की बात हुई, ये तो सभी राशियों पर लागू होती है कि आप इनको लेकर चलेंगे तो जाहिर तौर पर जो आप चाहते हैं वो आपको जरूर मिलेगा। अब रूपाली जी, आपसे क्यों ना ये समझ ले कि कोई टिप ऑफ द ईयर हो सकता है क्या, कि भाई जैसे आपने एक तो कहा ही है कि सूर्य को अर्घ दें, मतलब सूर्य को जल चढ़ाएं रोज, और यदि जल नहीं चढ़ा सकते हैं तो उनको सुबह उठ के प्रणाम जरूर करें, उनको नमस्ते जरूर करें। इसके अलावा और क्या सलाह देंगे आप? आदित्य स्तोत्र का पाठ करें प्रतिदिन, ये आपको काफी मतलब उन्नति की तरफ ले जाएगा। और हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, और सूर्य को जब भी आप अर्घ नहीं भी दे पा रहे हैं तो जब सूर्य देव आपको दर्शन दे उन्हें प्रणाम जरूर करें, क्योंकि वर्ष ही सूर्य देव का है। तो अगर आप सूर्य देव की आराधना करेंगे तो निश्चित ही आपको उससे लाभ होगा और आपके जीवन में बिगड़े कार्य बनने लगेंगे। अच्छा करें, अच्छा सोचें, सबका साथ सबका विकास अगर हम सोच के चलेंगे तो निश्चित ही हमारे जीवन में भी सब कुछ अच्छा है। तो चलिए, ये थी राशिफल 2026 के बारे में जानकारियां, और उम्मीद करते हैं कि आप इसमें बताए मार्गदर्शन को ज़रूर फॉलो करेंगे या कहें उस पर आगे चलेंगे और अपने इस साल को बेहद खूबसूरत बनाएंगे और यादगार बनाएंगे। इसी के साथ रूपाली जी, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत आभार स्टूडियो में आने के लिए और मैं दर्शकों के साथ इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ उनके भविष्य के बारे में साझा करने के लिए। और इसी के साथ आप सभी को नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं, और मुझे भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।